नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। खबर रामपुर से है, जहां भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही कांग्रेस शासनकाल का जिक्र करते हुए उसे आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 2014 से पहले देश एक ही परिवार के हाथों में था और वही परिवार तय करता था कि देश में क्या होना है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कोरोना में लोगों को फ्री राशन और फ्री वैक्सीन सहित तमाम कार्यों को मीडिया के सामने विस्तार से बताया। वहीं इस दौरान विधायक आकाश सक्सेना ने सपा नेता आजम खान का नाम लिए बगैर सपा शासनकाल में नगर क्षेत्र में बिछाई गई 145 करोड़ की सीवर लाइन में ब्लॉकेज को लेकर चल रही जांच का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक शख्स ने अपने इस संस्थान को चमकाने के लिए नगरपालिका का दुरुपयोग किया। एक बार जांच रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। आज मोदी जी की सरकार की जो 10 साल जो पूरे हो रहे हैं, 9 साल पूरे हो चुके हैं, उसी के उपलक्ष्य में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक आयोजन किया गया है। और सरकार की जो योजनाएं हैं वो आप लोगों से कोई छुपी हुई नहीं है। आज मोदी सरकार की जितनी जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो सब आपके सामने हैं। 2014 से पहले देश एक परिवार के हाथों में था, ये आप सभी को पता है। एक परिवार ही तय करता था कि देश में क्या होना है। लेकिन 2014 के बाद जिस तेज़ी से विकास कार्य रहे हों या इसके अलावा जितनी योजनाएं रही हों वो सब आपके सामने है। जब जब इस देश पर विपत्ति आई है, चाहे वो कोरोना का समय रहा हो या किसी और तरीके का रहा हो, सरकार के जिस तरीके से जो उपाय थे, जो सरकार की जिस तरीके से तैयारियां थीं, वो आप सभी ने देखी। कोविड-19 में जिस मजबूती के साथ, जिस ईमानदारी के साथ केंद्र सरकार ने हर गरीब तक, घर घर तक राशन पहुंचाने का कार्य किया या हर घर तक वैक्सीन फ्री पहुंचाने का जो काम किया, उसके लिए अपने भारतवर्ष की पूरी दुनिया ने तारीफ की। इसके अलावा जो 3 तलाक वाला जो कानून है, अगर हम उसको देखें तो पहले जो हमारी मुस्लिम बहनें थीं उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इस कानून आने के बाद आप देख रहे होंगे कितनी तेज़ी से जो तलाक वाला जो प्रथा थी उसमें बहुत कमी आई है। और जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं वो इस चीज़ को, इस कानून को बहुत पसंद कर रही हैं। दूसरा, आपने पिछले जो कांग्रेस की सरकार रही थी उसमें देखा था कि किस तरीके से जब राजीव गांधी के समय में कहा गया था कि केंद्र सरकार से 1 रुपया चलता है और विकास कार्य आते तक वो 15 पैसे रह जाता है। आज इस बात का हमें गर्व है मोदी सरकार में कि अगर केंद्र से 1 रुपया चलता है तो वो ज़मीन पर, प्रदेश में, ज़िले में और नगर में जब आकर लगता है तो वो 1 रुपया ही पूरा रहता है। उसमें से कोई किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसमें से एक नया पैसा भी कोई उसमें छेड़ाछाड़ी कर सके। देखिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री स्वनिधि गलियारा हमारे रामपुर में बनने जा रहा है। हमारे डीएम साहब के प्रयासों से ये ज्वाला नगर में बन रहा है। इसमें लगभग 200 के आसपास जो रेहड़ी वाले हैं, इनको प्रधानमंत्री स्वनिधि में जो योजना है उसके तहत, देखिए, सब विकास कार्य आपके सामने हैं। जब से दिसंबर से चुनाव समाप्त हुआ है तब से रामपुर के लिए जिस तेज़ी से विकास कार्य किए जा रहे हैं सब आपके सामने हैं। इन 5 महीनों के अंदर इसी नगर पालिका के द्वारा जो विकास कार्य हुए हैं ये सब आप लोग देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि ये पहले नहीं किए जा सकते थे, लेकिन पहले सिर्फ एक शख्स ने अपने संस्थान को चमकाने के लिए इस नगर पालिका का उपयोग किया। आप लोगों के संज्ञान में मैं ये भी डालना चाहूँगा कि कल मैंने CNDS के जो SC हैं मुरादाबाद में बैठते हैं उनसे मैंने बात की, तो मुझे ये पता लगा कि क्योंकि यहाँ सीवर लाइन, यहाँ ब्लॉक का बहुत बड़ा मुद्दा है। 145 करोड़ की यहाँ पर सीवर लाइन डाली गई थी, जो 2 महीने 3 महीने वर्किंग करने के बाद वो सीवर लाइन ब्लॉक हो गई। सरकार ने उसको, सीवर लाइन को चेक करने के लिए रुड़की से एक टीम बनी थी। वो टीम अपना काम कर रही है और उस टीम की जो अभी तक की जो रिपोर्ट है, अभी 2 महीने लगेंगे और रिपोर्ट आने में, उनकी जो रिपोर्ट है वो अपने आप में बहुत देखने लायक है। उसमें ये कहा गया है
कि जो सीवर लाइन बिछाते टाइम किसी भी जो उसकी गुणवत्ता है उसका ख्याल नहीं रखा गया। कभी भी कोई भी सीवर लाइन 18 फुट या 20 फुट गहरे हुए गड्ढे में नहीं डाली जाती। सीवर लाइन डालने के लिए एक प्रोसेस होता है, पहले उसमें कंक्रीट का बेस बनाया जाता है, उसके बाद सीवर लाइन लगाई जाती है। आज अपने रामपुर की हालत, जो सीवर लाइन की हालत है, मुझे लगता है कि एक बार वो रिपोर्ट आ जाए और इसमें गंभीरता से विचार करेंगे और जो इसमें दोषी होंगे, जिन्होंने इस सीवर लाइन को पड़वाकर व्यक्तिगत फ़ायदा कमाने की कोशिश की है, उस पर कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है कि 2 महीने के अंदर ये रिपोर्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो जो चीज़ें इसमें गलत हुई हैं वो सब जनता के सामने होंगी। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।